जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जरूरी पाठशाला पे। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि रेलवे प्रीवियस ईयर का एक सेशन लेके आया है, जो दोस्तों चैप्टर बाय चैप्टर आपको कराया जाएगा, जिसमें दोस्तों आपका जनरल साइंस का जितने भी सारे चैप्टर है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, सभी का 2022 तक जो भी आरआरबी द्वारा पूछे गए हैं, वो भी दोस्तों टीसीएस पैटर्न पे आधारित जो भी प्रश्न है उनको हम लोग देखेंगे। साथ ही साथ जितने भी सारे प्रश्न का एक्स्ट्रा फैक्ट होगा वो सभी को डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो दोस्तों ये सेशन आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखें, चैनल पर जुड़े रहें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों जैसे कि हम लोग का पहला चैप्टर था मात्रक, इसका पहला वीडियो अपलोड हो चुका है, जिसमें हम 25 क्वेश्चन को डिस्कस किए थे। आज इसके बाद नेक्स्ट सेशन शुरू होगा, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है, किसी पिंड द्वारा लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। निम्नलिखित में से कौन सी कार्य की इकाई नहीं है? इनमें से आपको बताना है दोस्तों कि कार्य की इकाई कौन सी नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये कार्य की इकाई नहीं है, आपको याद रखना है। तो दोस्तों जब किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर कार्य की इकाई नहीं है, तो ये किसकी इकाई है? तो आपको याद रखनी है, बल की इकाई है। बल यानी कि फोर्स की इकाई है। F इक्वल टू होता है MA। M का क्या होता है? तो दोस्तों kg होता है, और त्वरण का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो दोस्तों kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये बल का ऐसा यूनिट है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये कार्य की इकाई नहीं है। तो दोस्तों आगे देखेंगे, इसमें जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट दिया गया है, किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल के मात्रा के गुणनफल के बराबर होती है, यानी कि W इक्वल टू F इंटू डी होती है। दोस्तों कार्य की इकाई न्यूटन मीटर अथवा जूल ये सभी होती है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस की शक्ति की ऐसा इकाई क्या है? तो दोस्तों लेंस की शक्ति यानी कि पावर ऑफ लेंस का ऐसा यूनिट क्या होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डायोप्टर। डायोप्टर लेंस की शक्ति की ऐसा यूनिट होती है, आपको याद रखना है। लेंस की क्षमता, तो दोस्तों लेंस की क्षमता किसे कहेंगे? तो लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं, यानी कि दोस्तों P इक्वल टू 1/f हो जाएगी, और इसका ऐसा यूनिट हो जाएगा डायोप्टर, जिसको D से लिखते हैं। आपको याद रखना है, ये सभी क्वेश्चन आरआरबी द्वारा पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को डैश नामक पारंपरिक इकाई में मापा जाता है। तो दोस्तों रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित जो होती है विकिरण, उसको किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्यूरी। क्यूरी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को क्यूरी नामक इकाई द्वारा मापा जाता है, आपको याद रखना है। वाट शक्ति की एसआई इकाई है, आपको याद रखना है। पास्कल क्या है? तो दोस्तों पास्कल दाब की एसआई इकाई है, और एम्पियर विद्युत धारा की है, आप सभी को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्योग में शक्ति की इकाई क्या है? तो दोस्तों उद्योग में शक्ति की इकाई हो जाएगी अश्वशक्ति। अश्वशक्ति इसका सही आंसर हो जाएगा। आपको एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला याद रखना है, शक्ति बराबर क्या होती है? तो दोस्तों कार्य व समय। कार्य व समय शक्ति की फार्मूला होती है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। और दोस्तों यहाँ पे 1 हॉर्स पावर बराबर क्या होती है? तो 746 वाट या जूल पर सेकेंड होती है, ये भी आपको याद रखना है, हमेशा ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे देखेंगे, कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। दोस्तों कार्य करने की दर को क्या कहा जाता है? तो शक्ति कहा जाता है। आगे देखेंगे, शक्ति की इकाई क्या है? तो आप सभी को पता है, वाट जो है कि ये शक्ति की इकाई है। ध्वनि को मापने के लिए कौन से यूनिट का उपयोग किया जाता है? तो ध्वनि को मापने के लिए डेसिबल का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे डिस्कस करेंगे। ध्वनि को मापने के लिए डेसिबल एकक
यूनिट का उपयोग किया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 45 डेसिबल ध्वनि मानव के लिए सर्वोत्तम होती है। आपको ये पॉइंट याद रखना है दोस्तों कि WHO के अनुसार यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 45 डेसिबल ध्वनि जो है कि मानव के लिए सर्वोत्तम होती है। उसके बाद बोला गया है कि WHO के अनुसार 75 डेसिबल से ऊपर की तीव्रता ध्वनि को मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है कि WHO जो है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन है 45 डेसिबल ध्वनि मानव के लिए सर्वोत्तम यानी कि सही है और 75 से अधिक जो है वह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। ध्वनि को माप की यूनिट क्या है? तो दोस्तों डेसिबल अभी बता दिए हैं। ये सब क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो गया है। ध्वनि प्रदूषण को डैश के पदों के अनुसार मापा जाता है, तो दोस्तों इसका भी राइट आंसर हो जाएगा डेसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप इकाई क्या है? तो दोस्तों प्रतिबल की माप इकाई क्या है? तो आपको याद रखना है प्रतिबल बराबर क्या होती है? तो दोस्तों प्रतिबल बराबर होती है प्रतिरोधी बल यानी कि फोर्स बाय एरिया, इसको ऐप को बोला जाता है कि आंतरिक प्रतिरोधिक बल बाय एरिया यानी कि क्षेत्रफल। तो दोस्तों फोर्स का क्या होता है? तो फोर्स का होता है दोस्तों फोर्स का यूनिट क्या होती है? तो न्यूटन होती है और एरिया का मीटर स्क्वायर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कहाँ पे है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन मीटर स्क्वायर जो है कि प्रतिबल का इकाई है। दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फॉर्मूला दिया गया है कि प्रतिबल बराबर क्या होती है? तो आंतरिक प्रतिरोधी बल बाय क्षेत्रफल। तो दोस्तों इसका ऐसा यूनिट हो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न को मिलान कीजिए। तो दोस्तों इसको मिलान करना है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चलिए मिलान करते हैं। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, दोस्तों चुंबकीय फ्लक्स घनत्व तो इसका हो जाएगा टेस्ला, ठीक है। स्वप्रेरण का हो जाएगा हेनरी। उसके बाद है चुंबकीय फ्लक्स का हो जाएगा वेबर। तो दोस्तों एक ए का ए हो जाएगा, 2 का सी हो जाएगा और 3 का बी हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन में है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का ए का ए हो गया, 2 का सी हो गया और दोस्तों 3 का बी हो गया, ठीक है। चलिए यहाँ पे दिया है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का आपको याद रखना है टेस्ला हो जाएगा, स्वप्रेरण का हो जाएगा हेनरी और चुंबकीय फ्लक्स का हो जाएगा वेबर, आपको याद रखना है। आगे क्वेश्चन है अपवर्तनांक का मात्रक क्या है? तो दोस्तों अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी। अपवर्तनांक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ देखेंगे। अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है, ये मात्रकहीन होती है, आपको याद रखना है। किसी माध्यम की अपवर्तनांक वह संख्या जो बताती है कि उस माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल किसी अन्य माध्यम की अपेक्षा कितने गुना कम या अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसे जूल में मापा जाता है? तो दोस्तों ऊर्जा को जूल में मापा जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों जूल किसका मात्रक है? तो ऊर्जा और कार्य दोनों का मात्रक है जूल, आपको याद रखना है। इस तरह का एग्जाम में पूछे जाते हैं कि आपको बताइए कि जूल किसका मात्रक है, तो दोस्तों आपके पास ऑप्शन रहेगा ऊर्जा और कार्य, यही सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे वेग का मीटर पर सेकेंड होती है, बल का न्यूटन होती है, शक्ति का वाट होती है, दाब का पास्कल होती है और तरंगदैर्घ्य का एंगस्ट्रम होती है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है? तो दोस्तों ऊर्जा की इकाई क्या होती है? तो जूल होती है। किसकी होती है? तो दोस्तों ऊर्जा की और कार्य की, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शक्ति की इकाई क्या कहा जाता है? तो दोस्तों वाट शक्ति की इकाई है, आप सभी को पता है P = W/T होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं होती है? तो दोस्तों घनत्व का इकाई होती है, विस्थापन का होती है, दाब का होती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपेक्षिक घनत्व। दोस्तों आपेक्षिक घनत्व का
कोई इकाई नहीं होती है, ये दोस्तों मात्रहीन होते हैं। आपको अभी बताएं आपेक्षिक घनत्व, और इससे पहले क्या बताए थे जो मात्रकहीन होते हैं, तो दोस्तों अपवर्तनांक। आपको याद रखना है आपेक्षिक घनत्व चाहे वो सापेक्षिक घनत्व चाहे वो अपवर्तनांक हो, इसका कोई मात्रक नहीं होती है। घनत्व का मात्रक की बात करें तो दोस्तों केजी मीटर क्यूब होती है। दाब का आपको पता है पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है। विस्थापन का मीटर होती है। यहाँ पे दोस्तों देखिए, यहाँ पे दिया गया है कि सापेक्षिक घनत्व की कोई भी इकाई नहीं होती है, क्योंकि सापेक्षिक घनत्व दो एक ऐसी इकाई का अनुपात होती है। दोस्तों अनुपात होने के कारण जो है कि ये दोनों आपस में कट जाती है, इसीलिए जो है कि ये मात्रकहीन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्पियर सेकेंड किसकी इकाई है। आपको एक फार्मूला याद होगा दोस्तों, Q यानी कि आवेश इक्वल टू होता है IT करंट और समय। तो दोस्तों करंट का एम्पियर हो जाता है, इसका SI यूनिट, और टाइम का हो जाएगा सेकेंड। तो दोस्तों एम्पियर सेकेंड किसका हो गया, तो दोस्तों आवेश का हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही हो जाएगा। आवेश का SI यूनिट क्या है, तो दोस्तों एम्पियर सेकेंड है। देखिए एम्पियर सेकेंड विद्युत आवेश की इकाई है। आवेश Q प्रभाव की दर को धारा कहते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि धारा यानी कि I इक्वल टू QT होती है, Q इक्वल टू IT होती है। आपको अभी हम बताएं तो एम्पियर इक्वल टू आवेश बाय सेकेंड, तो आवेश इक्वल टू एम्पियर सेकेंड। चलिए आगे देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है गैलन सामान्यतः डैश इस्तेमाल किए जाते हैं। तो दोस्तों गैलन जो है ये किस लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आयतन की माप के रूप में। गैलन जो है ये आयतन की माप के रूप में किए जाते हैं, आपको याद रखना है। गैलन सामान्यतः आयतन की माप के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। एक गैलन बराबर कितनी होती है, तो दोस्तों 3.785 लीटर होती है। आपको याद रखना है साथियों कि एक गैलन बराबर क्या होती है, तो 3.785 लीटर होती है। इंपॉर्टेंट होगा, इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है, तो दोस्तों इसका ऑप्शन हम लोग देखेंगे आगे। अनैच्छिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए प्रकाश वर्ष का उपयोग करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे दिया गया है कि अनैच्छिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए प्रकाश वर्ष इकाई का प्रयोग किया जाता है। खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो दोस्तों प्रकाश वर्ष। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की जाती है। इंपॉर्टेंट है, जिसे मुख्यतः लंबी दूरियों तथा दो नक्षत्रों या तारों के बीच की दूरी मापने में प्रयोग किया जाता है। प्रकाश वर्ष की उपयोग कब करते हैं, तो दोस्तों लंबी दूरियों के लिए या दो तारों के बीच, दो नक्षत्रों के बीच का दूरी मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होती है, तो दोस्तों 1 प्रकाश वर्ष बराबर होती है 9.46 इंटू 10 के पावर 15 मीटर। एक प्रकाश वर्ष बराबर होती है 9.46 इंटू 10 के पावर 15 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेसिस्टेंस की यूनिट क्या है। तो दोस्तों रेसिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध, तो प्रतिरोध की यूनिट क्या है, तो हम सभी को पता है इसका हो जाएगा ओम। प्रतिरोध की यूनिट हो जाएगा ओम। दोस्तों एग्जाम में कन्फ्यूजन करने के लिए इंग्लिश में भी लिखा रहेगा, जैसे प्रतिरोध को रेसिस्टेंस कहा जाता है, तो आपसे पूछेगा कि रेसिस्टेंस की यूनिट क्या है, तो इसका हो जाएगा ओम्स। ये सभी यूनिट आपको पता ही है कि विद्युत धारा का एम्पियर होती है, शक्ति का वाट होती है, प्रतिरोध यानी कि रेसिस्टेंस का ओम होती है, और विभवांतर का वोल्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दबाव की SI इकाई क्या है। तो दोस्तों दबाव की SI इकाई हो जाएगा न्यूटन प्रति वर्ग मीटर।
देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन कितने बार पूछा गया है, एनटीपीसी में पूछा गया है, एनटीपीसी में, फिर ग्रुप डी और आरआरबी जेई में। तो दोस्तों इसी तरह का क्वेश्चन जो है कि एग्जाम में रिपीट होते हैं। किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल्ब को दाब कहते हैं। तो दाब इक्वल टू होती है पृष्ठ के लंबवत बल और पृष्ठ का क्षेत्रफल, या तो इसका ऐसा मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर या पास्कल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी से लेकर सूर्य तक अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट क्या है। दोस्तों पृथ्वी से लेकर सूर्य की जो दूरी है उसको मेजर कौन करते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जिसको हम लोग खगोलीय इकाई कहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे देख सकते हैं कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की मध्य दूरी को एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। इसकी मध्य दूरी को क्या कहते हैं, तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर क्या होती है, तो आपको याद रखना है 1.49 इंटू 10⁻11 मीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल की इकाई क्या है। तो बल यानी कि F इक्वल टू होती है ma। m क्या है, तो दोस्तों मास है। मास की क्या होती है, तो kg होती है। और ये एक्सेलरेशन है जो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन में है, तो दोस्तों इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए यहाँ पे दिया गया है कि किसी पिंड या वस्तु पर लगाए गए बल उस पिंड या वस्तु के द्रव्यमान व उस पिंड या वस्तु का उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होती है, अर्थात F इक्वल टू ma होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि F इक्वल टू क्या होती है, तो दोस्तों ma होती है। इससे जो है कि बहुत न्यूमेरिकल बनती है। ठीक है। नेक्स्ट है, बल यानी कि फोर्स की एसआई यूनिट अभी बताएं न्यूटन होगी। यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट ऐसा मात्रक दिया है, जैसे ताप का क्या होती है, केल्विन होती है, बल का न्यूटन, दाब का पास्कल और विद्युत धारा का एम्पियर होती है। ये सभी तो हम लोग को याद हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और उनकी ऐसा इकाई सही रूप से सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों जैसे ऑप्शन नंबर ए में है फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी का हर्ज दिया हुआ है, तो दोस्तों फ्रीक्वेंसी का हर्ज ही होती है, ये ठीक है। जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स का टेस्ला दिया है, तो दोस्तों फ्लक्स का टेस्ला नहीं होती है। टेस्ला किसकी होती है, तो डेंसिटी की होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है गलत है। प्रेशर का पास्कल होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस का क्या होती है, तो सीमेंस होती है। दोस्तों ये भी सही है, यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो है कि मैच नहीं खा रहा है, सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा क्या, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी मैग्नेटिक फ्लक्स का टेस्ला, ये गलत है, यानी कि इस क्वेश्चन का ही सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, चुंबकीय फ्लक्स किसे कहा जाता है। तो दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र में रखी हुई किसी सतह के लंबवत गुजरने वाली कुल चुंबकीय रेखाओं को उस सतह का चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। और चुंबकीय फ्लक्स की ऐसा यूनिट क्या होती है, तो वेबर होती है, जैसे कि अभी आपको बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विस्थापन की एसआई इकाई क्या है। तो दोस्तों विस्थापन की क्या होती है, मीटर होती है। विस्थापन किसे कहते हैं, तो दोस्तों किसी वस्तु द्वारा अपनी प्रारंभिक स्थिति व अंतिम स्थिति के मध्य सबसे कम दूरी वाले पथ की लंबाई को विस्थापन कहते हैं। यह एक सदिश राशि है और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, तो मीटर होती है। दोस्तों विस्थापन किसे कहते हैं, जैसे यहाँ पे कोई वस्तु है, यहाँ तक हमको जाना है, तो दोस्तों इसकी जो शॉर्ट दूरी है, जो मिनिमम दूरी है, उसी को क्या कहा जाता है, तो विस्थापन कहा जाता है। आपको याद रखना है। और ये क्या है, कौन सी राशि है, ये सदिश राशि है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभवांतर की एसआई इकाई क्या है। तो वोल्ट विभवांतर की एसआई इकाई होती है। विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है, आवेश का कूलम होता है, और शक्ति का वाट होता है, और ऊर्जा का जूल होता है। इतना तो हम लोगों को पता हो गया है। चुंबकीय फ्लक्स का क्या होता है, वेबर होता है। अभी हम लोग देखें। नेक्स्ट देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट मात्रक, जैसे धारिता। धारिता का क्या है, तो दोस्तों फ्रेड होगी, ठीक है। प्रेरकत्व इसका हेनरी हो जाएगा। दाब का पता ही है, पास्कल, और फ्लक्स का वेबर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है? तो वाट है। दोस्तों कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है, आपको याद रखना है। शक्ति का अंतर्राष्ट्रीय इकाई वाट है जो 1 जूल प्रति सेकंड के बराबर होती है। और यहाँ पे देखेंगे 1 जूल बराबर क्या होती है? तो दोस्तों 10 के पावर 7 अर्ग। 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्ग होती है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी के मान की SI इकाई वही है जो त्वरण की है। चलिए यहाँ पे देखते हैं दोस्तों जी बराबर क्या होती है? तो गुरुत्व त्वरण, और त्वरण का SI यूनिट एक ही होती है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। गुरुत्व त्वरण की संख्यात्मक मान क्या होती है? तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। छोटा जी का वैल्यू क्या होती है? तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आपको याद रखना है। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर की इकाई क्या है? तो दोस्तों इसको बोला जाता है बड़ा जी। बड़ा जी को क्या बोला जाता है? तो गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक, जिसको हम लोग बड़ा जी से डिनोटेड करते हैं, और इसका यूनिट क्या है? तो न्यूटन मीटर पर केजी स्क्वायर, आपको याद रखना है। और इसका वैल्यू हमेशा पूछे जाते हैं कि बड़ा जी का वैल्यू कितनी होती है? तो 6.67 इंटू 10 के पावर 11, आपको याद रखना है। बड़ा जी जिसको सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहती है, और इसका मान होती है 6.67 इंटू 10 के पावर 11। और ये वैल्यू जो है किसने दिया है? तो दोस्तों हेनरी कैवेंडिश द्वारा दिया गया है, ये भी आपको याद रखना है। जी का जो मान दिया गया है ये हेनरी कैवेंडिश द्वारा दिया गया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिरोधकता की SI इकाई क्या है? तो ओम मीटर प्रतिरोधकता की SI इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भार का SI इकाई और किसका SI इकाई बराबर होती है? तो दोस्तों भार का न्यूटन होती है और बल का भी न्यूटन होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगी? बल। भार और बल का SI मात्रक जो है कि बराबर होती है। किसी वस्तु पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की माप को भार या वजन कहते हैं। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण लगभग समान होते हैं। भार का SI इकाई बल की SI इकाई के बराबर होती है। भार तथा बल की SI इकाई न्यूटन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चाल की SI इकाई क्या है? तो दोस्तों मीटर पर सेकंड चाल का हो जाएगा। निम्न में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है? दोस्तों आपसे अभी पूछे कि इस तरह का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दाब और बल, दाब का क्या होती है दोस्तों? पास्कल, और बल का न्यूटन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। बल और गति, बल का होती है न्यूटन और गति का मीटर पर सेकंड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगी। बल और उत्क्षेप बल, यानी कि ये दोस्तों होगा, और बल और भार इसका भी न्यूटन होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी और डी ये दोनों सही होगा। मीटर पर सेकंड स्क्वायर निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? तो दोस्तों मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण की है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है डैश की इकाई जूल पर सेकंड है। तो जूल पर सेकंड किसकी है? तो दोस्तों शक्ति की है, क्योंकि शक्ति बराबर होती है W/T, और W कार्य यानी कि जूल और टाइम से सेकंड। तो दोस्तों जूल पर सेकंड किसकी हो गई? तो दोस्तों शक्ति की। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूटन किसकी है? तो दोस्तों बल की है। डैश SI इकाई न्यूटन, तो दोस्तों न्यूटन किसकी है? बल और वजन की है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत धारा की SI इकाई क्या है? तो दोस्तों एम्पियर, ऑप्शन नंबर सी विद्युत धारा की SI इकाई एम्पियर होती है। Q = IT, आपको ये फार्मूला याद रखना है, जिसमें I = Q/T होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो दोस्तों आज भर इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।